नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और हम अपने पूर्वजों को उनकी तिथि पर श्राद्ध तर्पण देकर उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञात नहीं है या हम किसी कारणवश उस तिथि पर श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो हमें पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन यह श्राद्ध तर्पण जरूर करने चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त उस दिन हमें श्राद्ध तर्पण जरूर करने चाहिए। और दोस्तों, इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 17 सितंबर को आ रही है। आश्विन मास की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हमारे पितृ हमसे विदाई लेते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन हमारे पितृ वायु के रूप में हमारे घर के आसपास मंडराते रहते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। इसलिए इस दिन हमें अपने पितरों को याद जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान, उपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना भी बहुत लाभदायक है और साथ ही हम गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें तो यह भी हमारे लिए बहुत ही अति उत्तम होगा। इसके अलावा हम अपने पितरों के निमित्त उस दिन एक मंत्र भी जप सकते हैं, जो इस प्रकार से है: ओम सर्व पितरो प्रसन्नो भव ओम। दोस्तों, पितृ विसर्जन की पूजा किस तरह करनी है और इस मंत्र के बारे में मैंने सारी जानकारी अपने पिछले वीडियो में दे रखी है। पितृ विसर्जन का दिन हमें हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का सबसे उपयुक्त दिन है। इसलिए हमें इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन का दान अमोघ होता है और हमें इसके कई गुना फल प्राप्त होते हैं। इस दिन निर्धनों को भोजन कराना भी बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को अगर याद करते हैं, उनकी तिथि पर श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो कहा जाता है कि हमारे पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और हमें यश, कीर्ति, दीर्घायु होने का आशीर्वाद तथा संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही खुशी खुशी अपने लोकों में पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने पूर्वजों की तिथि को याद नहीं करते हैं, अपने पूर्वजों की तिथि के दिन उन्हें श्राद्ध तर्पण नहीं देते हैं, यहाँ तक कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन भी उन्हें याद नहीं करते हैं, तो कहा जाता है कि उनके पितृ बहुत ही दुखी मन से वापस अपने धाम लौटते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर हम अपने पितरों की तिथि के दिन किसी भी कारणवश दान, तर्पण, श्राद्ध ना कर पाए हों, तो हमें पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जरूर इस कार्य को संपन्न करना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न कर पाए, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों को कई जगह तर्पण करना होता है, इसलिए वो किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते हैं जब तक वो पूरे तर्पण न दे पाए। तो इसलिए हमें अपने ब्राह्मण को उस दिन सीधा देना चाहिए। सीधे का मतलब क्या होता है? सीधे का मतलब होता है दाल, चावल, चाय, चीनी, फल, मिष्ठान, जो भी हम अपने पूर्वजों को याद करके दे सकते हैं, हमें अपने ब्राह्मण को वह दे देना चाहिए। और अगर संयोग हमारी पुत्री या हमारे बहन उसी शहर में रहती है, तो हमें उसे आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर पितृ विसर्जन के दिन भोजन करवाना चाहिए और उसे दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही हम कई अज्ञात बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन उसके महत्व को समझते हुए जरूर अपने पितरों को याद करें और इस दिन विधिवत तरीके से अपने पूर्वजों को विदाई देकर उन्हें प्रसन्न करें और अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जाने अनजाने में हमारे पितरों से अगर जो कोई प्रारब्ध में गलती हो चुकी है, तो उसकी भी क्षमा मांगनी चाहिए और जाने अनजाने हमसे भी अपने पूर्वजों के प्रति कोई गलती हो चुकी है, तो उसका प्रायश्चित करके क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन, ऐश्वर्य, संपन्नता आती है और हमारे संतान की उन्नति में वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो यह थी पितृ विसर्जन पर एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए। इसी कामना के साथ मिलते हैं। नमस्कार।